आज के लेक्चर में हम आपको रिएक्शन टरबाइन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो रिएक्शन टरबाइन है क्या बेसिकली? मैंने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि रिएक्शन टरबाइन जो है, रिएक्शन टरबाइन मीन्स क्या है? रिएक्शन टरबाइन मीन्स रिएक्शन टरबाइन मीन्स दैट द वाटर दैट द वाटर at the inlet of the turbine at the inlet of the turbine possesses kinetic energy as well as pressure energy। ठीक है। अगर टरबाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल है, ऐसी टरबाइन्स को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। ऐसी टरबाइन को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन टरबाइन। अब रिएक्शन टरबाइन में क्या है समझते हैं इसे रिएक्शन टरबाइन को। देखिए, रिएक्शन टरबाइन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रिएक्शन टरबाइन को, इसमें ये वाटर जो है ये पेन स्टॉक से आ रहा है, ठीक है ना। तो पेन स्टॉक से वाटर जो है ये इंटर कर रहा है किसमें? एक स्पाइरल केसिंग में। किसमें इंटर कर रहा है? स्पाइरल केसिंग में। तो पहले इसका समझ लेते हैं कि रिएक्शन टरबाइन कहाँ यूज़ करी जाती हैं। देखो, इससे पहले पढ़ा था इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में जो अवेलेबल हेड रहता है, अवेलेबल हेड जो रहता है वो हाई रहता है, और वहाँ पर जो डिस्चार्ज अवेलेबल रहता है लो डिस्चार्ज अवेलेबल रहता है। ऐसी जगहों पर हम इम्पल्स टरबाइन यूज़ करते हैं, जो पहले हमने बताया था इसे प्रीवियस लेक्चर में। और रिएक्शन टरबाइन्स जो यूज़ करी जाती हैं, ठीक है ना, रिएक्शन टरबाइन अगर लो एंड मीडियम हेड्स है, ठीक है ना, जो वाटर स्टोर है वो ज़्यादा हाइट तक या मीडियम हाइट तक स्टोर है, और डिस्चार्ज जो है आपके पास वो हाई है, हाई डिस्चार्ज अवेलेबल है, ठीक है ना, हाई डिस्चार्ज अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम कौन सी टरबाइन यूज़ करेंगे? रिएक्शन टरबाइन यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर इम्पल्स टरबाइन में इसलिए सिर्फ कौन सी एनर्जी यूज़ करी जाती है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल हेड बहुत हाई है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर अवेलेबल हेड लो और मीडियम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हम कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी का भी यूज़ करते हैं। वो कैसे करा जाता है इसमें समझते हैं हम। वाटर जो है पेनस्टॉक से इंटर कर रहा है, तो अब ये डायरेक्टली जो है, जो ये केसिंग है, ठीक है ना, जैसे इससे पहले बताया था वेन्स जो होती हैं, वेन्स में डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करता है। ये पहले पेनिस्ट्रॉक से वाटर जो है केसिंग में इंटर करता है, ठीक है ना। ये केसिंग जो है ये स्पाइरल शेप की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? आप इसको देख रहे हो, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, फिर ये उससे कम हुआ, फिर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्या होता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एरिया रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे एरिया रिड्यूस करता जाएगा प्रेशर की वैल्यू क्या करती जाएगी? प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। प्रेशर की वैल्यू क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करने से वेलोसिटी भी बढ़ रही है, और एक अवेलेबल एनर्जी कौन सी आ जा रही है? प्रेशर एनर्जी। तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है तो इससे काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है, और इससे क्या आ जा रही है? प्रेशर एनर्जी भी आ रही है। उसके बाद क्या होता है, जब ये केसिंग में वाटर एंटर करता है तो यहाँ पर एक ये जो है स्टेशनरी वेन्स है, इन वेन्स को कहते हैं गाइड व्हील या गाइड वेन्स भी कहा जाता है इन्हें। ये स्टेशनरी होती हैं, ये वाली वेन्स कैसी हैं? स्टेशनरी। ये कैसी है? स्टेशनरी है, ठीक है ना। ये स्टेशनरी वेन्स है। अब ये सिर्फ गाइड कर रही, गाइड कैसे कर रही? वाटर इसमें ऐसे ऐसे इंटर कर रहा, देखिए जैसे मैं ये एरो बना रहा हूँ,
उसी तरीके से वाटर क्या कर रहा है, इन गाइड्स वेन से इंटर कर रहा है विद कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल है। अब ये इंटर कर रहा, इसके बाद यहाँ पर रनर लगा हुआ है। अब ये जैसे वाटर इन गाइड्स वेन से इंटर करेगा तो यहाँ पर जो वेन्स लगी हुई हैं ये, ठीक है ना, इन वेन्स में क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा वाटर विद हाई काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी से। तो जैसे स्ट्राइक करेगा ये रनर क्या करने लगेगा, हमारा रनर ये बहुत ही हाई स्पीड से क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक खाली जगह दिख रही है, यहाँ से जो वाटर अंदर आया है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज हो जाएगा, ये इस छोटी सी जगह पर एक लगा होगा इस तरीके से, इसे कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। इस ड्राफ्ट ट्यूब से जो वाटर है यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है ना, यहाँ से वाटर जो है इस ड्राफ्ट ट्यूब से कहाँ पर, टेल रेस में, किस रेस में, टेल रेस में वाटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से रिएक्शन टरबाइन के, पहला मेन पार्ट है इसमें, पहला है केसिंग, ठीक है ना। केसिंग क्या है, जो वाटर है, वाटर जो है केसिंग का वो है, समझते हैं केसिंग का, द वाटर फ्रॉम द पेन स्टॉक्स, वाटर जो है पेन स्टॉक से कहाँ एंटर करता है, केसिंग में, ठीक है। ये केसिंग किस शेप की बनाई जाती है, स्पाइरल शेप की, इन विच एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द केसिंग गोज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। जो क्रॉस ने लिया, जैसे मैंने बताया कि क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये केसिंग कंक्रीट की बनी होती है और किसकी बनी होती है, स्टील की। गाइड मैकेनिज्म जो है, गाइड वेन्स की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी सर्कुलर व्हील। जैसा कि मैंने बताया, गाइड वेन्स कैसी वेन्स है, एक स्टेशनरी सर्कुलर व्हील है, ऑल अराउंड द रनर, ये रनर के चारों तरफ लगी होती हैं। द स्टेशनरी गाइड वेन्स आर फिक्स्ड ऑन द गाइड मैकेनिज्म। इनका काम है सिर्फ वाटर को गाइड करना, किसमें, स्ट्राइक करने के लिए, रनर में। तो रनर क्या है, एक सर्कुलर व्हील है ऑन विच अ सीरीज ऑफ रेडियल कर्व वेन्स आर फिक्स्ड, ठीक है ना। और ड्राफ्ट ट्यूब, जैसा कि मैंने बताया है, द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द रनर of the reaction turbine is generally less than atmospheric pressure. The tube of increasing area is called drafting, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब का काम है वाटर को डिस्चार्ज करना एट द एग्जिट ऑफ रिएक्शन टर्बाइन टू द टेल रेस, ठीक है। वर्किंग क्या है समझ लेते हैं। यहाँ पर जो अवेलेबल हेड है, लो हेड है, और वेलोसिटी कैसी, हाई वेलोसिटी। लो हेड एंड हाई वेलोसिटी वाटर enters to the spiral casing. It enters the casing. It starts flowing through guide vanes. वो guide vanes में फ्लो करेगा into the runner blades, ठीक है ना। गाइड वेन्स होता है वो किसमें जाएगा, रनर ब्लेड्स में, ठीक है। गाइड वेन्स क्या करती हैं, गाइड वेन्स गाइड करती हैं, सिर्फ गाइड द फ्लो ऑफ वाटर टू स्ट्राइक। स्ट्राइक किसे करना, रनर ब्लेड्स को स्ट्राइक करना है एट प्रॉपर एंगल, एक प्रॉपर एंगल में, टू प्रोड्यूस, किस लिए, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर। अब वाटर स्ट्राइक करेगा तो वाटर कमिंग आउट आफ्टर स्ट्राइकिंग द रनर ब्लेड्स पास थ्रू द ड्राफ्ट ट्यूब टू टेल रेस। जो वाटर स्ट्राइक कर जाएगा रनर ब्लेड में तो वो एट द एग्जिट ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन क्या लगा होगा, ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब से होता हुआ वाटर कहाँ चला जाएगा, टेल रेस में चला जाएगा। हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम पंप के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।